तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जो आ रही है वो आपको बता दें, यानी उत्तर प्रदेश में एक सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक यानी 4:30 बजे शुरू होनी है। लगभग 40 मिनट का वक्त है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम ऐलान होगा उसका। लेकिन साथ ही साथ जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। अब से कुछ देर बाद यानी 4:30 बजे, जैसा कि रुचि कुमार हमारी सहयोगी बता रही थी, लखनऊ में विधायक दल की बैठक शुरू होनी है। विधायक पहुंचना शुरू हो गए हैं और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। रुचि कुमार हमारी सहयोगी हमारे साथ। रुचि, क्या ताजा अपडेट इस खबर के बारे में? देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि बीजेपी में सीएम पद को लेकर कई दावेदार हैं, बहुत तरह की बात पेश की जा रही है कि जो जातीय समीकरण है उत्तर प्रदेश का, जिस जातीय समीकरण ने भी जीत दिलाने में बड़ा रोल अदा किया है, जो ओबीसीज हैं, नॉन यादव, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए, इस तरह की बात उठ रही थी। ये कहा जा रहा था कि केशव मौर्य ने भी कहा है कि बहुत बड़ा रोल है ओबीसीज का, तो उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तो आला कमान एक तरीका ये निकालने की सोच रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और 2 डिप्टी सीएम बनाए जाए, जिससे जो नेता दावेदारी पेश कर रहे हैं उनको उसी में एडजस्ट किया जाए और उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा स्टेट है तो काम इसका ठीक से करा जा सके। मैं लौटूंगा आपके पास, आप नजर बनाए रखें। रुचि, मैं आपके पास आऊंगा। राधिका रामशेषन जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में इस वक्त जुड़ गए। राधिका जी, आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के आई हैं। पहले तो ये जो खबर आ रही है, इस खबर को किस तरह से ले रही हैं आप? देखिए, जो भी तय होना है वो हो गया होगा। मुझे नहीं लगता है कि 2-3 घंटे पहले ये डिसाइड करेंगे कि 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो या किसकी प्रतिनिधित्व हो स्टेट में। ये सब मेरे ख्याल में अमित शाह जी और मोदी जी ने सब तय करके रखा होगा। अभी दिलचस्प की बात है कि ये कौन से क्राइटेरिया इन्होंने अडॉप्ट किया होगा, कास्ट जैसे रुचि जी कह रही हैं, या काबिलियत। मेरा मानना है कि लोकसभा चुनाव बहुत दूर तो नहीं है, अभी 2 साल के अंदर ही होना है। तो बीजेपी को इतनी सारी चुनौतियां हैं उनके सामने कि डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट होगा और ऐसे शख्स जो डिलीवरी ठीक तरह से करेगा, मुझे लगता है वो बड़ा क्राइटेरियन होगा। हालांकि ये जो ब्यूरोक्रेसी, जो नौकरशाही है, उनको भी बहुत सोच समझ के ही अपॉइंट करेंगे, ये तय करके कि एक तो लॉयल्टी जरूर होगा क्राइटेरिया। बड़ा बात यहां पर यह भी है राधिका जी की जो रिमोट कंट्रोल है, क्या वो दिल्ली के पास ही रहेगा? ये एक बड़ा, क्योंकि बड़ी स्टेट है और जाहिर बात है 2019 जैसा कि आपने जिक्र किया, वो उस पर कहीं ना कहीं नजर प्रधानमंत्री की जरूरत है, अमित शाह की जरूरत है, उसका भी ख्याल रखा जाएगा। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं लखनऊ से। हमारे साथ रुचि कुमार है, उसके अलावा आनंद पांडे हमारे साथ दिल्ली से हैं, राधिका रामशेषन जी हमारे साथ हैं, उमाकांत जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम होंगे। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, यूपी में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। केशव प्रसाद और दिनेश शर्मा दोनों का नाम आ रहा है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। अब से कुछ देर बाद विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, उसके बाद इन नामों का ऐलान होगा। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। शमशेर हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। शमशेर, क्या ताजा अपडेट, कहां से आ रही है यह खबर? देखिए पंकज, लगभग ये कहें कि पूरी तरह तय है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री होंगे वहां पर, दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर, और इसके अलावा केशव मौर्य जिनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में शामिल था, और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 2 डिप्टी सीएम होंगे। और यहाँ मैं जरा ये बताना चाहूंगा कि केशव मौर्य का इस रेस में, मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थे। कई सारे नाम आए, आज सुबह तक मनोज सिन्हा का नाम भी काफी ज्यादा था कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन आखिरकार अब तमाम समीकरण को देखते हुए योगी आदित्यनाथ को बनाया गया है। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। आज केशव मौर्य की मुलाकात भी हुई थी। केशव मौर्य ने कहीं न कहीं अपनी नाराजगी भी जताई थी, तो उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया जाएगा। 40% पिछड़े वर्ग से वो आते हैं, 40% मतदाता हैं, और इसीलिए शमशेर, यदि मुख्यमंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ, तो क्या क्या बातें उनके फेवर में जाती नजर आती हैं?
देखिए, सबसे अहम की एक जो ठाकुर चेहरा है वो, इसके अलावा एक छवि जो उनकी है, जो मठ है उनके, एक हिंदुत्व जो हार्डकोर जो हिंदुत्व की छवि होती है वो छवि उनकी है। और इसके अलावा ये कहें कि जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए वहां भी समीकरण देखा गया कि ठाकुर मुख्यमंत्री दिया गया, इसके अलावा एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री होगा उनके साथ, दूसरा ओबीसी जो पिछड़े वर्ग से उप मुख्यमंत्री दिया गया है। यानी तमाम जो वहाँ के जो जातीय समीकरण है, जो समुदाय है, जो जातीय समीकरण है, उनको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। जो उनका मठ है वहाँ पर ब्राह्मणों को लेकर उनका काफी झगड़ा होता था, विवाद रहता था, तो इसीलिए यहाँ भी संतुष्ट कर शमशेर, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ का नाम आता है तो केवल विकास की बात नहीं होती, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का फॉर्मूला जो है उसके लिए भी उनका नाम आता है। तो ऐसे में उनको सीएम बनाया जाना किस तरह से देखें? एक सांप्रदायिकता की बात छोड़िए, ये सबसे अहम ये कि जो एक हार्डकोर हिंदुत्व का चेहरा होता है, वो चेहरा जो है योगी आदित्यनाथ में लोग देखते हैं। उनकी छवि एक ये कहें कि हार्डकोर हिंदू के तौर पे, हिंदू नेता के तौर पे बीजेपी में उनकी ये छवि है, तमाम देश में उनकी यही छवि है। लेकिन जो मैंने बताया कि जो और भी समीकरण थे, जैसे केशव मौर्य के बारे में अगर बात करें तो पिछड़े वर्ग का काफी ज्यादा वोट इस बार बीजेपी को मिला है। सत्ता तक पहुंचाने में पिछड़े वर्गों का बहुत योगदान रहा है। लिहाजा बीजेपी की कोशिश यही थी कि केशव मौर्य को कहीं ना कहीं पिछड़े वर्गों को खुश करने के लिए, पिछड़े वर्गों को संतुष्ट करने के लिए केशव मौर्य को नाराज न किया जाए। यही वजह है कि आज उनकी मुलाकात भी हुई थी। मुलाकात के बाद ये फार्मूला आया। दूसरी तरफ अगर आप बात करें ब्राह्मण की, यूपी में ब्राह्मणों की संख्या भी काफी है, और दिनेश शर्मा को बनाने का मतलब है कि वहां भी जातीय समीकरण को बैलेंस किया गया है। और बिल्कुल, तो राजपूत, ब्राह्मण और बैकवर्ड तीनों का जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया। अगर ये नाम सामने आते हैं, जैसा कि शमशेर हमें बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं और दिनेश शर्मा और साथी केशव प्रसाद मौर्य ये 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि कुमार लखनऊ से, उसके अलावा अभिषेक उपाध्याय अब लखनऊ से जुड़ गए, आनंद पांडे हमारे साथ दिल्ली से, स्टूडियो में हमारे साथ उमाकांत लखेरा साहब वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही साथ राधिका रामशेषन जी वरिष्ठ पत्रकार वो भी मौजूद हैं। अभिषेक, आपके पास मैं आना चाहूंगा। हम लगातार सुबह से आपको देख रहे हैं, बड़े जो समर्थक हैं योगी आदित्यनाथ के वो साथ में थे। अब जो खबर आ रही है वो ये कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हालांकि विधायक दल की बैठक अभी शुरू होनी है। क्या खबर आपके पास? देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसमें हमारे पास भी ये जानकारी है कि ये खबर पूरी तरह से सही है। और इसकी पृष्ठभूमि देखिए, आज सुबह से बनना शुरू हो गई थी। बीजेपी का जो लखनऊ का कार्यालय है, यहाँ पर सुबह से ही योगी के समर्थक यहाँ पर डट गए हैं और लगातार नारे लगा रहे हैं कि योगी को सीएम बनाया जाए। एक चार्टर्ड प्लेन से वो गोरखपुर से उनको दिल्ली बुलाया गया। तो ये जो सारी घटनाक्रम सुबह से हो रहे थे, उनको अगर आप सुबह से उन पर गौर करें तो ये लग रहा था कि योगी ही सीएम की कुर्सी के नजदीक जाते दिख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से नाम सामने आया था, मनोज सिंह का नाम सामने आया था और फिर केशव मौर्य ने अपनी दावेदारी ठोकी थी, इन सब के बीच में योगी का वो चेहरा है जो बीजेपी के लिए न सिर्फ ये जो विधानसभा चुनाव बीता इसमें काफी कारगर रहा है, 2019 की जो लड़ाई बीजेपी लड़ना चाहती है उसमें भी योगी आदित्यनाथ का चेहरा बहुत ही कारगर। अभिषेक, पूर्वांचल की अगर हम बात करें, 100 सीटें वहां से आई हैं, उसमें बड़ा अहम रोल जो है, किरदार जो है वो योगी आदित्यनाथ का है। तो क्या यह बात भी उनके फेवर में गई है? पंकज, मैं एक कदम आगे की बात आपको बता रहा हूं। योगी आदित्यनाथ इस बार ऐसा हुआ कि पश्चिम जो पहला चुनाव चरण होता है पश्चिम साइड में, वहां से वो चुनाव प्रचार में लगातार सक्रिय रहे हैं। पूरब में तो उनका प्रभाव है ही है, लेकिन इस बार उनको पश्चिम में भी जमकर इस्तेमाल किया गया। और ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि पूरब से इतनी ज्यादा सीटें आई हैं और ये माना गया है कि उसके पीछे एक बड़ी वजह ये रही कि जो जातियों में बटा हुआ यूपी का समाज है वो एक बड़े लेवल पर पोलराइज हुआ है और उसका कहीं ना कहीं श्रेय जाता है जिस तरह से योगी ने कैंपेनिंग की है। और योगी ने नहीं, योगी की जो विचारधारा रही है, जो छवि रही है, जो उनकी सोच रही है, उस सोच के और भी नेता यहां पर आए हैं, उन्होंने वो बातें कही हैं। और योगी का इतिहास देखिए, योगी गौ रक्षा से लेकर के मंदिर, गौ रक्षा और जो पूर्वांचल में एकजुट होना, सारे जो संप्रदाय विशेष है उसको एकजुट करना, इस तरह के कई सारे अभियानों में जुटे रहे हैं लगातार। तो बीजेपी को लग रहा है कि योगी को सामने रखने से आगे का रास्ता है वो भी काफी आसान होता हुआ नजर आता है। चलिए अभिषेक, आपको इस खबर की पुष्टि करनी है, हम आपके पास लगातार आते रहेंगे। राधिका जी,
सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी यदि करती है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। उसके अलावा 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, दोनों का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है इस वक्त चल रही है, जिसमें सीएम का नाम का औपचारिक ऐलान होगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। राधिका जी, आपके पास आना चाहूंगा। हाँ, मैं संक्षेप में 2-3 पॉइंट्स करना चाहती हूँ। एक तो ये कहीं भी रबर स्टैम्प्स चीफ मिनिस्टर तो नहीं होंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अपने बलबूते पे हर चुनाव लड़ते हैं, और जब वो बीजेपी से नाराज़ हो जाते हैं तो अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करके बीजेपी के जो चांसेस हैं उसको ख़त्म भी कर चुके हैं। तो उन्होंने साबित कर लिया कि उनका एक इंडिपेंडेंट स्टेचर है। दूसरा है कि जो योगी आदित्यनाथ के चॉइस से ये बहुत क्लियर साबित होता है कि जो हिंदुत्व एजेंडा है बीजेपी का, चाहे उसमें आप गौरक्षा लीजिए या राम मंदिर लीजिए या जो भी है, वो तमाम बहुत अहम होंगी उत्तर प्रदेश में। और तीसरी बात है इनके बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि वो इतनी गोरखपट पीठ जैसे बड़े संस्था को मैनेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि शायद इनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक ठाक हो सकती है, इन द सेंस कि ये बहुत टफ एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो सकते हैं। 24 घंटे के अंदर जब मुख्यमंत्री शपथ लेगा, बूचड़ खाने बंद होंगे। अमित शाह ने यह बात कही थी। क्या आपको लगता है कि इंप्लीमेंटेशन जो इन बातों का फौरन होगा अब ऐसे में, जब योगी आदित्यनाथ यदि मुख्यमंत्री? जरूर होगा। वो कोई ब्यूरोक्रेटिक की सलाह वगैरह के लिए नहीं रुकेंगे। अगर उन्होंने अपना तय कर लिया तो वो जरूर करके ही रहेंगे, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। और इतनी ब्रूट मेजॉरिटी है अभी बीजेपी की, तो जो एजेंडा चाहेंगे वो चलाएंगे। बट सबसे अहम बात है कि वो रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उमाकांत जी, आप किस तरह से देखते हैं इस खबर को? देखिए, मैं 2 चीज़ें बताना चाहता हूं कि 2019 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश को मैं समझ रहा हूं कि ये हिंदुत्व की बहुत बड़ी लेबोरेटरी बनने जा रही है, और एक प्रतीक के रूप में इसमें महंत जी जो मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं। मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक के पास कुछ जानकारी। अभिषेक, कितनी देर में शुरू होने वाली है विधायक दल की बैठक? कब तक यह खबर आ सकती है बाहर? देखिए, मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूं पंकज। ये सामने की ओर जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये बीजेपी के विधायक हैं, जीते हुए एक एक करके भीतर की ओर जा रहे हैं। ये सामने जो मीडिया कर्मी है, इनके ठीक बगल से अंदर जाते हुए विधायक, और बीजेपी के हम ये मान सकते हैं कि जीते हुए विधायक, उनमें से 2/3 से ज्यादा विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अंदर जो हॉल है उसमें उनको अपनी अपनी जगह वो ले रहे हैं, और हमारे पास जानकारी यही है कि उनको सीधे से जो पर्यवेक्षक हैं केंद्र से भेजे हुए वेंकैया नायडू, बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखें। मैं अभिषेक आपके पास आऊंगा। अभी वक्त एक ब्रेक का है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। ब्रेक पे जाएं, लेकिन उससे पहले देखिए ओ माय गॉड। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हो सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक में योगी आदित्य के नाम पर सहमति बनेगी। तो आपको बता दें, इस वक्त विधायक दल की बैठक जो है बस अब शुरू होने वाली है, जहां फॉर्मल तरीके से इनके नाम की अनाउंसमेंट हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के। दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य 2 डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में बनाए जा सकते हैं। और बीजेपी से चुनकर आई हैं अभी स्वाति सिंह, उनका क्या कहना है, आइए एक बार सुन लेते हैं। देखिए, उत्साहित तो हम लोग उसी दिन से हैं जिस दिन 325 सीटें हमारी झोली में आई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास जगह है भारतीय जनता पार्टी में, उसको देखकर हम लोगों का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया है। आज मुख्यमंत्री भी आपके बीच का ही कोई चुनने जाने वाला, उसको लेकर कितना उल्लास है मन में? बहुत उल्लास है, खुशी है भाई, बहुत खुशी है, क्योंकि हमारी सरकार बन रही है, उसके मुख्यमंत्री का निर्णय होगा, तो डेफिनेटली खुशी तो है। आपके दिमाग में कोई नाम है? जो भी नाम है चिंता मत करिए, अभी 1 घंटे में सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अभी बताने का मतलब है कि सब किरकिरा हो जाएगा, वेट करिए आप लोग। तो कुछ इंतजार कीजिए, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा, स्वाति सिंह का यह कहना। अभिषेक, आप लखनऊ में मौजूद हैं, विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते हैं तो कट्टर छवि उनकी है, ऐसे में अल्पसंख्यकों को किस तरह के संकेत देने की कोशिश होगी?
देखिए, बीजेपी का जो मानना है योगी आदित्यनाथ को सामने रख करके, वो मानना है कि एक जो बड़े पैमाने पर जो वोट है उनको जो मिला है, जो जातियों से हट करके मिला है, एक जिसका एक बड़ा आकार है, उसको मेंटेन रखना, और उसको मेंटेन रखना 2019 के चुनाव के लिए मेंटेन रखना, ये उनका है। बाकी योगी आदित्यनाथ से आप बात कीजिए, वो भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये हकीकत है कि पश्चिम से लेकर के जितने मुद्दे उछले हैं, चाहे वो कैराना का मुद्दा उछला हो, इस चुनाव की बात कर रहा हूं, चाहे वो कत्लखानों को बंद करने का मुद्दा उछला हो, ये सारे मुद्दे योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव में जमकर के उछाले हैं। और अब जब वो सीएम, ये तय हो गया कि वही सीएम बनने जा रहे हैं, तो ये सारे ही मुद्दे एक एक करके इंप्लीमेंट करने होंगे, उनके हाथों से इंप्लीमेंट होंगे ये सारे मुद्दे, चूंकि वो सीएम रहेंगे। और ऐसे में अल्पसंख्यकों को किस तरह से बीजेपी अपने आप में लेके चलती है। चलिए अभिषेक, नजर बनाए रखे, एक छोटा सा ब्रेक लेना हमारी मजबूरी, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी आगे भी।